नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों को सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है, इसमें आप लोगों का टाइम एंड वर्क, इसका आप लोगों का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 36 का सोल्यूशन इस वीडियो में करवा रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क में आप लोग को दिया गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया ए, बी और सी क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में काम कर सकते हैं। यानी कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी जो है उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, और सी जो है उस काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए जो है 10 दिन लेता है किसी काम को समाप्त करने के लिए, बी जो है 15 दिनों का समय लेता है, और उसी प्रकार से सी जो है 30 दिनों का समय लेता है। ठीक है, ये आप लोग को पता चल गया कि ए किसी काम को करने में कितने दिनों का समय लेगा, बी किसी काम को करने में कितने दिनों का समय लेगा, ये आप लोग को पता चल गया। अब देखिए, जब भी आप लोग को ये पता चल जाता है कि कितने दिनों में काम समाप्त होगा, उसके बाद फिर आप लोग का जो काम होता है, अगला स्टेप होता है इसको बनाने के लिए पता करना होता है कि टोटल काम कितना है। काम पता रहेगा तो सब कुछ निकल जाएगा। तो काम पता करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ता है। 10, 15 और 30 का जब एलसीएम लीजिएगा तो आप लोग का 30 एलसीएम आ जाएगा। यानी कि टोटल जो काम है 30 यूनिट है। टोटल जो काम कितना है, 30 यूनिट टोटल काम है। ठीक है, ये आप लोग को पता चल गया। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता चल गया कि 30 यूनिट टोटल काम है। तो ए जो है 30 यूनिट काम करने के लिए 10 दिनों का समय लिया है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 3 यूनिट काम करता होगा, 10 या 30 हो गया। उसके बाद से बी जो है 30 यूनिट काम करने के लिए 15 दिनों का समय लिया। तो बी 15 दिनों का समय लिया, तो ये कितना काम करता होगा, तो यहाँ पर आप लोगों का 2 यूनिट, 15 दिन 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से सी जो है 30 यूनिट काम करने के लिए 30 दिनों का समय लिया। इसका मतलब प्रतिदिन 1 यूनिट काम करता होगा। ठीक है, ये आप लोग को पता चल गया। अब देखिए, यहाँ पर तो आप लोग को ये पता चल गया कि आप लोगों का कितना यूनिट काम हो रहा है एक दिन में प्रत्येक के द्वारा। उसके बाद फिर देखिए, तो यहाँ पर आप लोग को दिया है ए काम आरंभ करता है, ठीक है, तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करता है। यानी कि ए काम आरंभ किया, ठीक है, ए काम आरंभ किया, प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करता है। यानी ए पहला दिन अकेला काम किया, फिर दूसरे दिन क्या हुआ, ए के साथ बी और सी दोनों काम पर आ गया। फिर उसी प्रकार से इसी तरह प्रकार से पूरा काम चलता रहा। फिर आप लोगों का ए काम किया अकेले, फिर ए बी सी तीनों आ गए, बी सी तीनों फिर काम पर आ गए। तो पहला दिन काम कितना हुआ, 3 यूनिट काम हुआ, 3 यूनिट काम हुआ। और फिर दूसरा दिन काम कितना हो गया, 3 2 5 1 6 यूनिट काम हो गया, 6 यूनिट काम हो गया। यानी कि 2 दिनों में 9 यूनिट काम हो रहा है, 2 दिनों में 9 यूनिट काम हो रहा है। और फिर अगले 2 दिनों में 9 यूनिट काम हो रहा है, 2 दिनों में 9 यूनिट काम हुआ, फिर अगले दिन में 2 दिनों में 9 यूनिट काम होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, टोटल काम कितना है, 30 यूनिट है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 9 यूनिट काम हो रहा है। तो अगले 2 दिन में कितना यूनिट काम होगा, अगले 2 दिन में कितना काम होगा, 18 यूनिट काम हो जाएगा अगले 2 दिन में। यानी कि छठा दिन आप लोगों का 9 या 27, यानी कि 30 यूनिट टोटल काम है, 30 यूनिट टोटल काम है आप लोगों का, 30 यूनिट टोटल काम है। उसमें से 27 यूनिट जो काम है वो आप लोग का हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे हो किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, ए पहला दिन किया 3 यूनिट, और अगले दिन बी और सी तीनों काम पर आ गए। और बी और सी की जो एफिशिएंसी है एक दिन में काम करने की, 2 और 1 3, और ए का 3, तो 3 3 6 हो गया। तो यानी कि ए बी और सी मिलकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं। यानी कि टोटल 2 दिनों में 9 यूनिट काम हो रहा है। यानी कि 9 दिनों में दो, इसको इंटरवल मान लीजिए कि एक इंटरवल है, इंटरवल, ठीक, इंटरवल। और एक जो इंटरवल है वो 2 दिनों का है। एक इंटरवल कितना का है, 2 दिनों का है। तो एक इंटरवल में जो है 9 यूनिट काम हो रहा है। तो 3 इंटरवल में कितना हो जाएगा, 6, 3 इंटरवल में कितना हो जाएगा, तो 9 × 3 कीजिएगा। एक इंटरवल में 9 यूनिट काम हो रहा है, तो 3 इंटरवल में कितना हो जाएगा, 9 × 27 यूनिट काम हो जाएगा। तो 9 × 27 यूनिट जो काम होगा, तो 9 × 27 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना, 3 यूनिट काम बच गया। 3 यूनिट काम आप लोग का बच गया। जब 3 यूनिट काम बच गया, तो आप लोग का कितना इंटरवल लिया था, 3 इंटरवल लिया था। तो 3 इंटरवल कितने के बराबर होगा, तो एक इंटरवल 2 दिन का बराबर है, एक इंटरवल 2 दिनों का बराबर है। तो 3 इंटरवल कितना, 6 दिनों के बराबर होगा। तो वही आप लोग के यहाँ पर हमने 6 दिन, 6 डेज यहाँ पर लिखा है। फिर अगले दिन क्या होगा, फिर उसके बाद 7वां दिन ए अकेले फिर काम करेगा। तो ए जब अकेले काम करेगा तो 3 यूनिट अकेले काम कर सकता है, और 3 यूनिट बचा भी है, तो 3 यूनिट ए अकेला काम कर देगा। तो यानी कि 6 1 7 दिन, यानी कि 7वां दिन आप लोग का जो काम है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग को इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।